नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो बच्चों आप लोग? आगे में लेक्चर लेकर आओगे, लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर 7 में हम बात करने वाले हैं एसओपी, पीओएस। पीओएस मशीन नहीं, पॉइंट ऑफ सेल वाली ना, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम। इसकी कैनोनिकल फॉर्म कौन सी है, नॉर्मल फॉर्म कौन सी, वो हम सब देखेंगे। इसकी हम बात करने वाले हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म्स एसओपी, पीओएस, मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात करने वाले हैं। तब तक कहानी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, कोई डाउट है नहीं है, सब चीज ठीक है। और मेरे जितने वीडियोस हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आई बटन पे भी आ जाएगा, जो मेरा प्लेलिस्ट है उसका भी आ जाएगा। जो एंड स्क्रीन आएगी उसमें भी मेरा प्लेलिस्ट का आपको दिखेगा। तो सब चीज रहेगी, आप कनेक्टेड रहो मेरे साथ। हम अपनी बात को आगे रखते रहेंगे, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सफर को, इस कारवां को आगे ले जाते रहेंगे। तो इस कारवां पे हम आगे चलते हैं। मेरे पास जो फोकस रहेगा और आप लोग के लिए क्या सीखने वाली बात है, ठीक है, आप लोग के लिए क्या सीखने वाली बात है यहाँ पर, व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न, आपके लिए क्या सीखना है। अगर कैनोनिकल फॉर्म की बात करें, आपको आना चाहिए रिप्रेजेंट करना बुलियन फंक्शंस को स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस फॉर्म्स में। अब मैं आपको बताऊंगा बुलियन फंक्शंस क्या होता है। हमने अभी तक पिछले लेक्चर में देखा था बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। अब एक्सप्रेशन और फंक्शन में फर्क होता है। हम अगर उसमें जो वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है, और वैल्यूज के हिसाब से मेरी जो अंतिम वैल्यू जो निकलेगी फंक्शन की वैल्यू एफ इक्वल टू एक्स होता है ना हमारा, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। अरे वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। अब x की जैसी वैल्यू रहेगी वो y की वैल्यू वैसे चेंज होती जाएगी, तो इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक वैसे हमारा बुलियन फंक्शन होता है। जैसे जैसे हमारी वैल्यूज होंगी ए बी सी, जो भी हमारे वेरिएबल रहेंगे, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, जितने वेरिएबल रहेंगे उनकी जो वैल्यू 0 है 1 के हिसाब से जो मेरा फंक्शन का जो आउटपुट है वो चेंज होगा, ठीक है। चलिए हम आगे अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। मिन टर्म, मैक्स टर्म, ट्रुथ टेबल मेथड, इसको हम देखेंगे। ट्रुथ टेबल के थ्रू हम सॉल्व करने का देखेंगे। कन्वर्ट ट्रुथ टेबल टू एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन, उनको हम देखेंगे। इसकी कहानी हम देखना शुरू करते हैं। तो पहली कहानी हमारे पास आती है, रिकैप हमने देखा था, बुलियन अलजेब्रा के बेसिक्स हमने पढ़े थे। इसको एक बार आप देख लीजिए। आई बटन पे ऊपर आ जाएगा, मेरे ऊपर ही आपको आई बटन दिख जाएगा, लास्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख लेना। पहले वो पढ़ के आ जाओ। इसका रिकैप मैं यहाँ पे लिख दिया है, इसको पढ़ लो। इसके आगे हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। इस लेक्चर को अंत तक देखना। अगर स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। स्किप करोगे तो भैया गया काम, ठीक है। ऑलराइट, बुलियन फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था बुलियन फंक्शन कुछ इस तरह से एग्जांपल होता है कि फंक्शन है जिसपे 3 वेरिएबल्स है, ए बी और सी, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डैश डॉट सी, ठीक है। और इसके जो जैसे अगर n वेरिएबल्स है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस मेरे हो जाएंगे 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल फंक्शन में 4 कॉम्बिनेशन होंगे और 3 वेरिएबल के अंदर होंगे 8 कॉम्बिनेशन। 4 वेरिएबल हुए तो 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस हम अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वो इसी कॉम्बिनेशन की बात होगी जो के मैप, कार्नो मैप का मेथड हमारा आएगा, ठीक है। चलिए मैं वो देख रहा हूँ कि सही से आ रहा कि नहीं आ रहा, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। तो स्टैंडर्ड एसओपी और कैनोनिकल एसओपी क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड एसओपी मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, तो ये एसओपी तो है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट मतलब ये, एंड सम मतलब ये, और, ठीक है। पर इसमें अब जैसे यहां पर मेरे पास 3 वेरिएबल है, तो हर टर्म में मेरे तीनों वेरिएबल नहीं है, हर टर्म में मेरे तीनों वेरिएबल नहीं दिखा रहा है, तो इसे हम कैनोनिकल नहीं कह सकते। हर प्रोडक्ट टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए, कुछ इस प्रकार। कैसे करें, कैसे करें देखते हैं अभी, चलो। मेरे पास a डॉट बी प्लस सी है, इसको मुझे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर किसकी कमी है? मुझे c की कमी है, यहां पर मुझे किसकी कमी है? a और b की कमी है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a डॉट बी डॉट वन, तो क्या गड़बड़ होगी? नहीं होगी ना। क्या मैं c डॉट वन ऐसा लिखूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वन मेरा क्या क्या हो सकता है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कुछ लॉस बताए थे, है ना। तो यहां पर क्या आ सकता है? क्या मेरा a डॉट बी डॉट सी प्लस सी वन सी डैश हो सकता है?
क्योंकि सी और सी डैश क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इसके केस में देखें, मुझे ए और बी दोनों को लेकर आना है, ठीक है। तो मैं कैसे लेकर आऊं, पहले मैं ए को लेकर आता हूं। चलिए मैं पहले ए को लेकर आ गया, ए को लेकर आ गया ऐसे, ए प्लस ए डैश डॉट बी प्लस बी डैश, ले आया मैं, ए और बी को ले आया मैं यहां पर। अब इसको मुझे बस एक्सपैंड करना है, मेरा बन गया कैनोनिकल फॉर्म। बनाए, बना दूं, क्या बना, क्या बनेगा, ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, प्लस ए डॉट बी सी डैश, कुछ कॉमन तो आएगा आएगा, जैसे सी डैश नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा हमारा कॉमन, प्लस ए बी, ए का बी से, ए का ए डैश का बी से, ए डैश का ए बी डैश से, सबका सबसे होगा, सबका सी से होगा, ठीक है। तो मेरे सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ए बी और सी, ए बी और सी दोनों सेम है, वैसे कॉमन आ जाएगा, ये मेरा एक ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a प्लस ए इक्वल्स टू ए आता है, ठीक है, सेम चीज आ जाएगी। सी ए डैश बी डैश, मतलब ए डैश बी डैश सी, ठीक है। फिर ये तो हो गया, पहले से हो गया, इसका हो गया सी ए बी सी ए डैश बी डैश, ठीक है। और क्या बनेगा मेरा, ए डैश बी सी, ठीक है, प्लस ए डैश बी डॉट सी, फिर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश भी आ चुका है, ए बी सी भी आ चुका है, और कौन सा बचा, ए का इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, हाँ ए बी डैश भी तो होगा, ए डॉट बी डैश डॉट सी। अब ये दोनों मेरे सेम है ना, तो कोई एक ही लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देते हैं, बात एक ही होगी मेरी, इसको भी हटा दिया, तो मेरे पास क्या फॉर्म आ गई, ए बी सी डैश, ए बी सी प्लस ए बी डैश, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी सी एंड ए बी डैश सी। तो ये सारे फॉर्म्स आ गए, तो ये मेरा कैनोनिकल फॉर्म किसका बन गया, इसका बन गया कैनोनिकल फॉर्म। मेरे हर टर्म में तीनों वेरिएबल आए, तीन वेरिएबल का फंक्शन है तो तीनों वेरिएबल आए, जिसे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। सेम फंडा मेरा एसओ, ये तो हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एसओपी। सेम फंडा मेरा पीओएस के केस में भी आएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम। तो कैनोनिकल फॉर्म में क्या है, हर टर्म में हर वेरिएबल एक बार आना चाहिए, आइदर नॉर्मल, मतलब या नॉर्मल या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, कैसे भी हो, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, कैसे भी आना चाहिए, आना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। ऑलराइट, ये समझ में आ रहा है आपको, ऑलराइट। चलिए, एसओपी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट टर्म क्या है मेरी, प्रोडक्ट टर्म 2, प्रोडक्ट टर्म 3, तो इट्स एन और ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। अब प्रोडक्ट होता क्या यार, क्या फंडा है, प्रोडक्ट टर्म इज फॉर्म्ड यूजिंग एंड ऑपरेशन। ध्यान रखना, प्रोडक्ट टर्म क्या आती है, एंड ऑपरेशन आती है, और ऑपरेशन मेरा हो रहा है यहां, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गए, ए डॉट बी, ए डैश बी डॉट बी डॉट सी, ए बी डॉट सी, ठीक है। तो जिन रोज में एफ इक्वल्स टू 1 होता है उसको हम वहां पर हम कहते हैं एसओपी, या सम ऑफ मिन टर्म्स कहते हैं। मिन टर्म्स में देखेंगे अभी आगे कहानी। और मैक्स टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम हम कहते हैं एफ इक्वल टू 0, जहां पर आता है। इसको हम अभी देखेंगे एसओपी फॉर्म हमेशा कैसे आती है, किस तरह से निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैं आपको दिखाना शुरू करूं। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स कैसे कहते हैं, तो ये सम टर्म है और इनके बीच के जो डॉट्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट हो गए। डॉट का मतलब हो गया एंड, डॉट का मतलब हो गया एंड, और सम का टर्म मतलब हो गया और। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो सम होता है वो और ऑपरेशन है, और यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब है एंड, ठीक है। ये कभी मत भूलना, गड़बड़ी मत करना, ठीक है। गड़बड़ी बिल्कुल करोगे तो गड़बड़ी होगी, फेल हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत धराशायी हो जाओगे, भी ब्लंडर हो जाएगा, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो देखिए आपके सामने मैंने एसओपी, पीओएस, कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल पीओएस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जहां पे भी मेरा एफ इक्वल टू 0 है वहां पे आराम से आ सकता है। चलिए मिन टर्म की बात करें, मिन टर्म अगेन एन वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स 2 की पावर n होंगे। सेम कहानी जो पहले हमने लिखी थी, कितने वेरिएबल्स और कितनी
कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमारे आ सकते हैं। इनपुट 0, राइट वेरिएबल इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, 1 है तो वेरिएबल इन नॉर्मल फॉर्म। मतलब अगर मेरे पास दोनों 0 हैं, ए और बी, ठीक है, मैं वही यहां पर लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा मेरा ए डैश डॉट बी डैश, क्या आ जाएगा मिन टर्म मेरा ए डैश डॉट बी डैश आ जाएगा, क्योंकि डॉट आएगा, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं मेरे यहां पर। और जिनके आगे 1 होगा, जो जो है अवेलेबल है, उनको लिया जाएगा, जो नहीं है उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब 0 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 होते ही डैश हट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 0 हुआ तो क्या आ जाएगा मेरा ए बी डैश, और अगर मेरे दोनों 1 हो गए तो क्या हो जाएगा, दोनों 1 हो गए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ए डॉट बी हो जाएगा। सेम कहानी मेरे यहाँ पर आ गई, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिख जाए। वही टेबल मैंने यहाँ पर बना रखी है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ ताकि लेक्चर छोटा हो सके और आराम से उसको आप पढ़ सको। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले, मैं साइड में खड़ा हूँ ताकि आप आराम से पॉज करके इसको लिख सकते, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दो वेरिएबल का मिन टर्म टेबल मैंने यहाँ पर बना दी है। मिन टर्म हमेशा स्मॉल m से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना। मैक्स टर्म हम जो आएगी तो उसको कैपिटल M से दर्शाया जाएगा, ठीक है। M0 M1 M2 M3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 M1 M2 M3, हम ऐसे सब्सक्रिप्ट में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दोनों दो जो मर्जी आपको पसंद हो, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम के हिसाब से चलता है हमारा फंडा। इसको अगेन वीडियो को पॉज करके देख लो, कहीं कुछ समझ ना आए तो मुझे उस टाइम स्टैम्प पे, जो जिस वीडियो पे ये टाइम स्टैम्प पे जब पॉज कर रहे हो, नीचे इसका आ रहा होगा, टाइम आ रहा होगा, उस टाइम स्टैम्प को लिख के मुझे कहते सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको दोबारा बताइए। तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ हमेशा, मेरे पास तो यूट्यूब स्टूडियो के एप्लीकेशन पे कमेंट्स में हमेशा रिप्लाई करता हूँ और मैं देखता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मैक्स टर्म क्या होती है, मैक्स टर्म अगेन टोटल मैक्स टर्म्स हमेशा 2 की पावर n ही रहेगा। यहां पर मैक्स टर्म के आएगा कैपिटल M आएगा, ठीक है। ये वही मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे सम है हमारा, इनका प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। ये सम हो गया, हमारा सेम फंडा आ गया। पर यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ एक डिफरेंस है, जहां पर हमारा ए और बी, मैं काम करता हूँ, मैं इसको अलग से बताता हूँ, ठीक है। अरे आ जा भाई, हाँ, हम व्हाइट को उठाते हैं अपना फेवरेट। देखो भाई, ए बी मिन टर्म मैक्स टर्म, ऑलराइट, मिन टर्म मैक्स टर्म लिख दिया मैंने यहां पर। अगर ए मेरा 0 और बी भी मेरा 0 है, तो मिन टर्म के केस में क्या आएगा, मिन टर्म में 1 बिना कॉम्प्लीमेंट का होगा, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, तो मिन टर्म के केस में यहां पर आ जाएगा ए डैश डॉट बी डैश। पर यहां पे मेरा उल्टा हो जाएगा, इसको आप समझ सकते हो कि ये मैंने डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, या मैंने डुअलिटी कर दी, डुअल बना दिया इसका। डुअल क्या आएगा हमारा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए प्लस बी आर। तो 0 के केस में हमारा नॉर्मल आएगा और 1 के केस में मेरा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, 0 1 कर दिया तो ए डैश डॉट बी आ गया, और यहां पर मेरा उल्टा हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, 0 है और 1 है तो मेरा डैश आ जाएगा। देख रहे हो फर्क, देख रहे हो मिन टर्म और मैक्स टर्म में फर्क देख रहे हो। 1 और 0 अगर मैंने किया तो क्या आएगा मेरे यहां पर, 1 है और 0 है, ये मेरा उल्टा हो जाएगा, डैश इस तरह से आ जाएगा। अरे बस समझ में, और दोनों ही 1 है तो ए और बी दोनों 1 है तो क्या आ जाएगा मेरा ए डॉट बी, और क्या आ जाएगा मेरा ए बार ए डैश प्लस बी डैश। समझ रहे हो बात को, मिन टर्म और मैक्स टर्म में क्या फर्क हो जाएगा। ये मेरा, ये मेरे क्या है एक्चुअल में, व्हाट आर दीज एक्चुअली, इसको मैं अलग से लिखता हूं, मैं वहां पर मेंशन करता हूं, व्हाट आर दीज, ये मेरे हैं प्रोडक्ट, ये मेरे क्या है सम, प्रोडक्ट्स और सम, सम्स नहीं लिखते सम लिखते हैं, ठीक है। सम जो शब्द है वो मेरा प्लूरल भी है और सिंगुलर भी होता है। तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू
टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होंगे तो चार आउटपुट्स आएंगे और चारों के मेरे मैक्स टर्म और मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख के मैंने बता दिए। वही कहानी मेरी आगे आएगी। अभी देख, दो वेरिएबल की मैक्स टर्म टेबल देखिए कैसे आ रही है, सेम आ रही है। आप चाहो तो पिछला एक बार वीडियो पीछे जाके देख लो और इसमें देख लो, दोनों आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, ये आप दोनों वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे मेरा कैपिटल एम आएगा, क्या आएगा मेरा, कैपिटल एम आएगा मेरा। ठीक है, तो M0, M1, M2 और M3। ठीक है, इस तरीके से मेरा यहां पर आएगा। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है, अंत में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मिन टर्म और मैक्स टर्म के रूल्स और दोनों के अलग होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए कई जो विद्यार्थी वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो कुछ नहीं गलती करनी, आप बस मेरी ये टेबल याद रखिए, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे टेलीग्राम तो खैर बंद हो गया यार, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है सी फॉर योरसेल्फ, आप सर्च कर लेना, मैं चलो उसका लिंक दे दूंगा, आराम से मिल जाएगा, आप वो जरूर देखना और उसमें मुझे शेयर कर देना। मेरा नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है मैंने, नहीं मैंने नंबर नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, मुझे शेयर मतलब करना, मतलब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ते हो, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हो इसका स्क्रीनशॉट के, सर मैंने आपका लेक्चर देखा, ये मैंने आपको डीएम कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बच्चे ऐसा करोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ट्रुथ टेबल से कैसे निकलेंगी, कुछ इस तरह से निकलेंगी। तो जहां पे भी मेरा ये होगा, जहां पे मेरा 1 होगा वो सिलेक्ट होगा, जो 0 होगा वो सिलेक्ट नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। 1 पे ही हमारा सिलेक्शन होना है, 0 पे सिलेक्शन नहीं होना, इसी पे होना है, 1 पे होना है, इस पे होना और इस पे होना। ठीक है, 0 पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ए डॉट बी और ए डॉट बी डैश, ए डैश डॉट बी और ए डॉट बी डैश, M1 और M2 मेरे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो जो मेरी फॉर्म होगी वो इस तरह से आएगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा M1, 2। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर M1, M2 भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सिग्मा F A, B। अगर आप ये A, B नहीं भी लिखते हैं, A, B क्यों दर्शा रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ये लिखता F इक्वल्स टू सिग्मा M1, M2, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे A और B नहीं लिख रहा, तो आप ये मान सकते थे कि मेरे पास दो वेरिएबल या तो X, Y हो सकते हैं, या हो सकते हैं मेरे P और Q हो सकते हैं, या आप A, B भी ले सकते हो, दो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है कि A और B मेरे दो वेरिएबल्स है, बूलियन वेरिएबल्स है, तो मैंने यहाँ पर A और B के बात रखी। अगर PQ होता तो PQ के फॉर्म में होता, XY होता तो XY के फॉर्म में। ठीक है, चलिए कैनोनिकल पीओएस फ्रॉम ट्रुथ टेबल सेम फंडा है। ट्रुथ टेबल जो कैनोनिकल होती है वो हमेशा 0 से सिलेक्ट होती है। ठीक है, 0 वाला सिलेक्ट किया जाएगा। कौन सा पीओएस फॉर्म, मतलब मैक्स टर्म जो सिलेक्ट होगा वो 0 पे सिलेक्ट होगा, और मिन टर्म जो सिलेक्ट होगा वो 1 पे सिलेक्ट होगा, जो भी हमने पीछे देखा था। सेम फंडा, एक्जैक्टली सेम। तो अगर एफ इक्वल्स टू मेरे यहाँ पर मैं इसको लिख सकता था पाई M0, M3, सेम एक्सप्रेशन है, बस थोड़ा अब डिफरेंस आ गया मेरा, जहां पे भी 0 था उसको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, 1 को सिलेक्ट नहीं करना है। 1 सिलेक्ट कब होगा, एसओपी फॉर्म में। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या होता है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, मेरे साथ दोहराओगे तो आराम से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो ये मेरी कंप्लीट 3 वेरिएबल की टेबल है जो मैंने आपके सामने आपको बता दी है। मैंने 3 वेरिएबल्स के हिसाब से मिन टर्म कौन से होंगे और मैक्स टर्म्स कौन से होंगे वो मैंने आपको, जैसे मुझे 2 वेरिएबल के टेबल बनाए थी, यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल के टेबल भी आपके सामने बना के तैयार कर रखी है। इस वीडियो को यहीं पॉज कर लेना और इसको टेबल को ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करोगे, खुद से बनाओगे, खुद का नोट्स बनाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। और नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या लिंक दे चुका। अगर आपके अब तक मेरे 5 लेक्चर्स अगर आप देख चुके हो और आपने अगर कमेंट कर चुके हो, कोई भी किसी एक ने भी अगर कमेंट किया है ना कि सर नोट्स चाहिए, मैं नोट्स पक्का डाल दूंगा, नोट्स का लिंक दे दूंगा, मैं सभी वीडियोस में लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। किसी एक बच्चे ने भी अगर लिंक किया, क्योंकि अगर एक ने भी अगर काम किया, एक ने भी अगर व्यू कर लिया, पढ़ लिया, तो मेरे लिए वो जिंदगी बन जाएगी, उस बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। तो मैं एक के लिए
हो जाएगा, सबके लिए तो है ही, किसी एक ने भी कर दिया काम खत्म। काम खत्म मतलब बहुत बढ़िया, मेरा काम सफल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल देखो, एसओपी और पीयूएस का ट्रुथ टेबल्स कैसे निकालना है। ये मेरे पास ट्रुथ टेबल दे रखी है। अब यहाँ पर आपको एबीसी 3 वेरिएबल दे रखे हैं, इससे आपको कैनोनिकल एसओपी और पीओएस दोनों निकालने हैं, आराम से निकाल जा सकता है। एसओपी हम क्यों सेलेक्ट करेंगे, एसओपी सेलेक्ट करेंगे जहां पे मेरा 1 है, और पीओएस कहां सेलेक्ट करेंगे, जहां पे मेरा 0 है। ठीक है, तो पीओएस मेरा हो गया 0 पे, और रेड मेरा बता रहा है मिन टर्म पे, तो वो सिलेक्ट किया गया है 0257। ठीक है, 5 कैसे आ गया, ये वाला 5 है, 101 इज 5। गिनती कर लो यार, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 7। गिनती कर लो इसकी आराम से, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप उसकी गिनती कर सकते हो आराम से, राइट। चलिए पेज नंबर 14, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, एक एग्जांपल और दे रखा है कि कैनोनिकल एसओपी लिखिए। फंक्शन अपन को दे रखा है, इस फंक्शन को आप कैनोनिकल एसओपी मेंशन करिए, तो मेरे पास आंसर आ गया सीधा, और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये तभी होगा जब आपको टेबल बनानी आ जाएगी, 3 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, 4 वेरिएबल की, तो आप जरूर 4 वेरिएबल की टेबल बनाना और कमेंट में मुझे बताना कि सर हाँ जी मुझे समझ में आ गया है। फिर आगे हम बात करें सेम कहानी, राइट कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, पीओएस में बनाना, तो अगेन क्या करेंगे, 0 सेलेक्ट किया जाएगा, जहां पे भी 0 होगा उसको हम देखें 0 2 5, डायरेक्ट M2 M0 M2 और M5 यहाँ पर मेंशन कर दिया, और उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में मेंशन कर दिया, कैनोनिकल फॉर्म में मेंशन कर दिया। सेम कहानी। अब तो बड़ी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, क्या नहीं है भाई। पहली बात, आप गलती कर सकते हो मिड टर्म और मैक्स टर्म रूल्स को आप गलती कर सकते हो सेम वे में, पर ये दोनों उल्टे एक दूसरे के। भूल सकते हो कि सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड करना है कैनोनिकल फॉर्म में, तो ये भी सबसे बड़ी गलती है, भूलना नहीं है, पढ़ना है, रटना नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करना है अपन को f इक्वल टू 0, रोज को किस फॉर्म में, और एसओपी, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलती है, तो हमें सही करना है ये। ठीक है, ठीक है, और f इक्वल टू 1 आपने अगर गलती से सेलेक्ट कर लिया पीओएस के लिए, ठीक है, तो सही क्या करना है, ये करना है। तो पीओएस के लिए हमेशा 0 को पकड़िए, f इक्वल टू 0 जहां पर आ रहा है, और एसओपी के लिए 1 को पकड़िए जहां पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, किस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं, m और कैपिटल M, स्मॉल और कैपिटल M केस में, तो ये हमारा मिन टर्म है और कैपिटल M इज मैक्स टर्म। ठीक है, इनकम्प्लीट टर्म्स को a डॉट b लिख दिया इंस्टेड ऑफ a डॉट b डॉट c इन अ 3 वेरिएबल कैनोनिकल एक्सप्रेशन, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप एक वेरिएबल खा गए, आपको भूख लग रही, तो वेरिएबल खा गए, खाना खाना चाहिए था आपको, है ना। तो क्विक चेक हमारा क्या रहेगा, एवरी कैनोनिकल टर्म मस्ट कंटेन ऑल इनपुट वेरिएबल्स, इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग द एक्सप्रेशन इज नॉट कैनोनिकल। ठीक है, ये वही बात है कि हर कैनोनिकल टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, कोई गायब है, अगर आप खा गए हो वेरिएबल को, भूख लग रही है आपको, तो वो एक्सप्रेशन कैनोनिकल नहीं कहलाएगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, धन्यवाद। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ये आप लोग सॉल्व करोगे, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब काफी मैंने लेक्चर्स में सॉल्व करके आपको दिखाया है शुरुआत के लेक्चर्स में, अब आपका काम है बच्चों इनको सॉल्व करना। ठीक है, आपका काम है इसको देख लेना, देख रहे हो यहाँ पर, मैं बहुत आगे आ गया ना। बहुत आगे आ गया, कैमरे के पास आ गया। तो भाई साहब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, ये आपके लिए मैंने लेक्चर क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, और कमेंट में आंसर चाहिए मुझे इनके, इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। कोई ट्रुथ टेबल बनाओ, एक्सप्लेन करो हाउ एसओपी एंड पीओएस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, बाकी ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने समरी पे आता हूं। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते हैं, सम होता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, नहीं कहना चाहिए था वैसे, लिख दिया मैंने, फिर भी लिख दिया, चलो एक बार चेक कर लेना, सम्स होता है, सम होता है, मुझे लगता नहीं आना चाहिए, मैंने क्यों लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा क्यों लिखा मैंने, चलिए ठीक है। मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है, मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल वेरिएबल्स, मैक्स टर्म इज अ सम टर्म कंटेनिंग ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, कैनोनिकल एसओपी
is obtained from truth table rows where f equals to 1, or canonical POS is obtained from truth table where truth table rows where f equal to 0. min terms are represented using sigma m, ठीक है, सिग्मा साइन होता है हमारा सिग्मा, ठीक है, ऑलराइट, एक सिग्मा ये होता है, एक सिग्मा ये होता है, दोनों पता है ना, सिग्मा ये कैपिटल लेटर है, ग्रीक लेटर, ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल, ये लोअर के स्मॉल लेटर, ठीक है, सिग्मा ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर्स है हमारे। मैक्स टर्म आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पाई एम, पाई से सिंबल आएगा इसके अंदर, ठीक है। और हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे के मैप, कॉर्नो मैप देखेंगे, कॉर्नो बंदा कौन था उसके बारे में अगेन विकिपीडिया से आपको दिखाऊंगा क्या फंडा है, और डोंट केयर कंडीशंस क्या होती है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये डोंट केयर कंडीशन का फंडा आपके फ्लिप फ्लॉप में भी आएगा। आई डोंट केयर कि आउटपुट 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, तो हम किसी को भी कैसे भी ले सकते हैं, तो हम देखेंगे, इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, जितने वेरिएबल कोशिश करेंगे हम 2, 3 और 4 को सॉल्व करें। अगर 5 और 6 का अगर हम सॉल्व करना है तो वो अलग तरीके से सॉल्व होगा, वो अलग बनेगा, डायमेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मैं वापस ले चलता हूं अपने आपको मैं पहले पेज पे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा लेक्चर, कमेंट करना, ठीक है। अंत तक देख रहा है जो बहुत शानदार बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अंत तक देखा है इसको तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्तकबाल तो खैर स्वागत करने का होता है, ठीक है, उर्दू में। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब सॉल्व करके उनको आंसर्स मुझे चाहिए, या कोई भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, आप जो भी आप मुझे सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में के मैप के साथ। तैयार